ये जो प्रेस मीट में आप सभी पत्रकारों को मैं स्वागत करता हूं। आज हमारा इस प्रोग्राम में मेरा नाम है मोहम्मद इलियास थुम्बे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, और मेरे साथ डॉक्टर निजामुद्दीन साहब है, हमारा नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर, नेशनल और सेक्रेटरीट मेंबर भी है, और जनाब अब्दुल कादिर साहब है, और दिल्ली का हमारा पार्टी का प्रभारी है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और अजहर तंबोली साहब है, नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर, इज फ्रॉम महाराष्ट्र पूना, और हमारा अभी जो प्रत्याशी डिक्लेयर करने वाले हमारा मोहम्मद हाशिम साहब भी हमारे साथ में है, और जितने हमारा साथियां इधर आके बैठे हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरा इंडिया में हमारा 20 से भी ज्यादा रियासतों में हमारा पार्टी का मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में बहुत अच्छी तरह हमारा काम चल रहा है पार्टी का। और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में दिल्ली में बहुत सारी जगह में हम लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं। अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड में हम लोग यहाँ कारवाल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ हम लोग कंटेस्ट करने के लिए ऑलरेडी डिसाइड किए हैं, और हमारा जो कैंडिडेट है मोहम्मद हाफिज साहब है, मोहम्मद हाशिम साहब है, और आज हमारा ये प्रोग्राम में हम लोग इनका जो कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाले हैं। और आप लोग सभी जानते हैं पूरे दिल्ली के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, सिर्फ मुसलमान और दलितों को वोट लेकर ये लोग सत्ता में आते हैं, लेकिन पावर में आने के बाद ये लोग मुसलमान एरिया और दलितों का एरिया को कोई डेवलप नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो जितना भ्रष्टाचार में ये लोग, कांग्रेस आए तो भी, बीजेपी आए तो भी, आम आदमी आए तो इनका एक रूटीन मामला है भ्रष्टाचार। अभी केजरीवाल भी जेल में जाके आ चुके हैं, और अलग अलग मिनिस्टर भी आम आदमी के जेल में जाके आते हैं। लेकिन ये यहाँ एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक सांप्रदायिक मुक्त का एक प्रतिनिधित्व तो हम लोगों को चाहिए, जो आम लोगों का, आम आदमियों का जो समस्याओं को लेकर उसको हल करने के लिए असल में हमारा रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग जिता के भेजना है। तो ये है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एक कॉज है। पूरा इंडिया के अंदर हम लोग भय से मुक्त और खौफ से मुक्त का, यानी भूख से मुक्त का एक इंडिया बनाने के लिए हम लोग मुसलसल काम कर रहे हैं। हम साउथ इंडिया में भी बहुत सारे जगह में हम लोग इलेक्शन जीते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे जिला परिषद भी हम लोग जीते हैं। यहाँ भी एक नया शुरुआत करने के लिए हम लोग आए हैं। हर जगह भी, हर मोहल्ले के अंदर भी हमारा पार्टी का कैडर लोग है। हम निरंतर हर टाइम में भी लोगों का सेवा करने का एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इस वक्त में ये आज का प्रोग्राम में हम लोग ऐलान करने वाले हैं हमारे कैंडिडेट के बारे में, और सभी पत्रकारों को मैं गुजारिश करता हूं आप लोग भी हमारा पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए, और इलेक्शन के टाइम में भी हमारा जो कैंडिडेट को फुल टाइप आप सपोर्ट करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं। और कितनी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? अभी फिलहाल अभी हमारा कार्ड में एक 15 सीटों का डिस्कशन चल रहा है, और इसका एक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। फिलहाल अभी एक फर्स्ट राउंड में ये एक सीट का हम लोग ऐलान कर रहे हैं, और नेक्स्ट इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हम लोग देखेंगे कैसा हम माहौल कैसा है, उसके मुताबिक हम लोग डिक्लेयर करने वाले। दिल्ली विधानसभा बीजेपी को छोड़कर अलग जितने इधर सेक्युलर पार्टी है उनके साथ गठबंधन के लिए कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। हरगिज हमें रेडी है, तैयार है। अगर वो लोग हमारे साथ में आने के लिए अगर आगे आते हैं तो हम लोग उनके साथ मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से चर्चा है कि एमआईएम के साथ तो हो सकता है, वो हम लोग रेडी है ना। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं एमआईएम और जितने इधर बीजेपी और शिवसेना को छोड़कर जितने तो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ हम लोग गठबंधन करने रेडी है। अलग अलग जगह में हम लोग, अलग रियासत में हमारा गठबंधन हुआ था, लोकल लेवल में भी और असेंबली लेवल इलेक्शन में भी, पार्लियामेंट के इसमें भी हम लोग उनके साथ मिलकर हम लोग लड़े थे। तो यहाँ भी कोई गठबंधन का प्रस्ताव मिला है? नहीं, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन चुनाव आने के जब नोटिफिकेशन होता है उस टाइम में बोल नहीं सकते, वो आने के चांसेस है। सर, लेकिन एमआईएम और एसडीपीआई इन दोनों पार्टियों पर भारतीय जनता पार्टी का बी पार्टी कहने का आरोप लगता है, क्योंकि जहां जहां एमआईएम चुनाव लड़ती है या एसडीपीआई चुनाव लड़ती है वो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पहुंचता है, क्योंकि आप बहुमुस्लिम इलाकों से चुनाव कि कांग्रेस पार्टी को लोगों के पास जाकर वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है। वो एक्चुअली हमारा वोट लेकर इतने सालों हमारा ऊपर राज किया है, पूरा धोखा ही दिया है, दूसरा कुछ भी नहीं किया।
अभी उनको उनका वोट हम यानी हमारा वोट बेस है, उनका वोट है, कांग्रेस का वोट लेने का हमारा पार्टी है। तो इसीलिए हम लोगों का पार्टी उनको यानी उनको उसके ऊपर बदनाम करने के लिए इस तरह का अफवाह फैलाते हैं। उनके पास दूसरा मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का और क्या है मुद्दा है। तो इसीलिए हाफिज मोहम्मद आसिम मलिक है। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का करावल नगर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुआ हूं। आज का आप ये कार्यकर्ता सम्मेलन रहा आपका, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कैडर बेस्ड पार्टी है। आज हमारा कैडर कन्वेंशन था, उसी को हमारे लीडरों ने संबोधित किया और ये अहद दिलाया सब लोगों को कि हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी करावल नगर विधानसभा जीत के एसडीपीआई के लीडरशिप को उनकी झोली में डालेगी इंशाल्लाह। आज आपको प्रत्याशी बनाया गया, इससे पहले आप यहाँ कंटिन्यू काम कर रहे थे, लेकिन आज प्रत्याशी घोषित, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? ये एक जिम्मेदारी हमारे सर पे आई है। ये महसूस हो रहा है कि इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेरे सैकड़ों जो मेरे कार्यकर्ता, मेरे कैडर, मेरे वर्कर्स जो थे, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। आज जिस तरह अभी 16 तारीख का कार्यक्रम है, क्या है पूरा कार्यक्रम 16 तारीख का? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है, क्योंकि मुल्क के अंदर न संविधान पे अमल हो रहा है, न लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर दिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो भी मुल्क के अंदर वो पार्टियां हैं जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उनके सामने बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ा होकर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। कौन कौन आने वाला है उस कार्यक्रम? हमारे कार्यक्रम में अली जनाब तौकीर रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में जनाब उबैदुल्ला खान आजमी जो पूर्व राज्यसभा मेंबर हैं, 3-3, 4-4 बार के, वो भी आ रहे हैं। और एक मुजाहिदी लीडरों ने बताया कि हमारे पप्पू यादव जी जो निर्दलीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और तमिलनाडु से भी एक निर्दलीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। एक और सवाल था कि जिस तरह से करावल विधानसभा की बात करें, यहाँ हिंदू उनके यहाँ मुसलमान इतनी तादाद में नहीं है, फिर भी आप बड़ी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। करावल नगर विधानसभा में मुसलमान बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। जो लोग अल्पसंख्यक कहकर हमारे हौसलों को तोड़ना चाहते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब मुसलमान जाग गया है, अपने वोट का अधिकार समझ गया है, अपने वोट का अधिकार लेके आपको दिखा लेंगे। आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव? हमारी रणनीति ये रहेगी कि जिस तरीके से 25 साल से यहाँ वो आतंकवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ हमारे उन गरीब लोगों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी कर रहा है, जो हमने देखा करावल नगर विधानसभा जो उधर जो उनका बहुल इलाका है, उनमें उनके नाली खड़ंजे सफाई सुथराई सबको एक क्लास है। लेकिन मैंने देखा श्रीराम कॉलोनी, सोनिया विहार और कई सारी कॉलोनियां मैंने देखी, वहां नालियां बनी, सड़कें बनी, सड़कें टूटी पड़ी, पानी भरे पड़े। तो मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि करावल नगर की आवाम ने ठाना है, एसडीपीआई को जिताना है।